हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आदि काव्य के रूप में जो रामायण है, उस रामायण के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने रामायण का जो सामान्य परिचय है, इसके बाद कौन से उपाख्यान इसके विभिन्न कांडों में समाहित हैं, इसके बाद इसकी प्रमुख टीकाएं कौन सी हैं, इन सब की बात जो है वह हमने पिछली क्लास में की थी। उसका थोड़ा सा एक रिवीजन या एक सरसरी निगाहों से उसको फिर से देख लेते हैं। रामायण की जो रचयिता है वह वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जो है वह आर्ष ऋषि या आदि कवि या प्राचेतस के नाम से भी जाने जाते हैं। रामायण जो है उसका प्रधान रस जो है वह करुण रस है, और इसका जो विभाजन है वह 7 कांडों में किया गया है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, उत्तर कांड है। इस प्रकार से इसका विभाजन जो है वह 7 कांडों में किया गया है। कुल सर्गों की संख्या अगर पूछ ले तो विभिन्न संस्करणों में सर्गों की संख्या पृथक पृथक मिलती है, जिस कारण से जो एक मत आकर के मिलता है विद्वानों का, वह ये कि रामायण में 500 से अधिक सर्गों की संख्या है। और अगर दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार अगर पूछ ले परीक्षा में, तो दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार अगर रामायण में सर्गों की संख्या है तो वह 645 सर्ग जो हैं वह दाक्षिणात्य संस्करण के अनुसार रामायण में हैं। सबसे बड़ा पर्व जो है, कांड जो है, वह आप सभी को पता है कि कौन सा है। तो युद्ध कांड जो है वह सबसे बड़ा है। और सबसे छोटे कांड की बात करें तो किष्किंधा कांड जो है, किष्किंधा कांड जो है वह सबसे छोटा कांड है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कांड इसका कि कौन सा है, तो वह सुंदर कांड है। इन सब की चीज बात जो है वह हमने पिछली क्लास में की थी। और अब आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि रामायण की उपजीव्यता, रामायण की, क्योंकि रामायण जो है वह आदि काव्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो रामायण की उपजीव्यता के आधार पर, उस रामायण की उपजीविता के आधार पर किन किन काव्यों का सृजन हुआ है और उसके रचयिता कौन है। क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न है वह कूट मिलान के रूप में कहें या फिर समीचीन कथन है या असमीचीन कथन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वह आते हैं। क्योंकि रामायण हमारी सिलेबस में है, तो रामायण की उपजीविता के आधार पर जिन काव्यों का सृजन हुआ है उन काव्यों का परिचय या उसकी रचयिता जो है या उसकी जो विधा है उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वह है जानकी हरण। क्या है? जानकी हरण। जानकी हरण जो है इसके रचयिता है कुमारदास। इसके रचयिता का नाम है कुमारदास। इस रामायण की उपजीव्यता के आधार पर इसका जो है वह सृजन हुआ है। फिर है अनर्घ राघवम। जिसके रचयिता हैं मुरारी। तीसरा है प्रतिमा और अभिषेक नाटकम। प्रतिमा और अभिषेक नाटकम। इसके रचयिता आप सभी को पता है कि रामायण आधारित 2 ही नाटक भास के मिलते हैं। कुल नाटक चक्र कितने हैं भास के? 13 हैं, है ना। टी गणपति शास्त्री, इन्होंने भास के नाटकों को 13 नाटकों का या 13 रूपकों की खोज की थी। और उसमें से रामायण पर आधारित जो नाटक हैं वह प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक जो है वह भास के जो है वह रामायण पर आधारित हैं। फिर है रावण वधम। रावण वध। रावण वधम इसके रचयिता हैं भट्टी, और इसको भट्टी काव्य भी कहा जाता है। रामायण मंजरी, रामायण मंजरी, इसके रचयिता हैं वह हैं क्षेमेंद्र हैं। फिर है स्वर्गारोहणम। तो इसके जो रचयिता हैं वह हैं वर रुचि।
जानकी हरण, कुमारदास, अनर्घ राघवम मुरारी, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, भास, रावण वधम जिसको भट्टी काव्य भी कहते हैं, इसके रचयिता भट्टी हैं। रामायण मंजरी जिसके रचयिता क्षेमेंद्र हैं। स्वर्गारोहणम महाकाव्य है और उसके रचयिता हैं वर रुचि है। ठीक है, और रचनाओं की बात करते हैं तो और रचनाएं हैं जैसे कि कुंदमाला, जिसके रचयिता हैं दिंगनाग। कालिदास, जिनकी प्रसिद्ध रचना जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, और वह है रघुवंश महाकाव्य, जिसके रचयिता कौन है? कालिदास। रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। सर्ग कितने हैं? तो सर्गों की संख्या 19 है इसमें। और इस रघुवंश के छठे सर्ग इंदुमती स्वयंवर के आधार पर ही कालिदास को कौन सी उपमा प्राप्त हुई थी? उपमा कालिदासस्य। और श्लोक कौन सा है? संचारिणी दीप शिखेव रात्रो। तो ये हो गया रघुवंश। इसके बाद है रामचरित। इसके रचयिता हैं अभिनंद। इसके बाद अगली रचना है बाल रामायण। राजशेखर। इसके बाद है रामायण चंपू। जिसके रचयिता हैं भोजराज। इसके बाद है प्रसन्न राघवम। प्रसन्न राघवम जिसके रचयिता हैं जयदेव। और महावीर चरितम और उत्तर रामचरित्र बहुत प्रसिद्ध रचना है ये भी। महावीर चरितम और उत्तर रामचरित्र, ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं? तो ये आपको पता है, ये भवभूति की रचनाएं। किसकी रचना है? भवभूति की रचनाएं हैं। इसके बाद है सेतुबंध। सेतुबंध जिसके रचयिता हैं प्रवरसेन। और इसके बाद है आनंद राघव। रचना है आनंद राघव। राज चूड़ामणि दीक्षित इसके रचयिता हैं। राज चूड़ामणि दीक्षित जो हैं वह इसके रचयिता हैं। और एक अंतिम रचना है, उसका नाम है उन्मत्त राघव। क्या नाम है? उन्मत्त राघव। और इसके रचयिता जो हैं वह है विरूपाक्ष। क्लियर? तो ये जो है वह रामायण की उपजीव्यता के आधार पर, रामायण के आधार पर जिन रचनाओं का सृजन हुआ है उन रचनाओं का नाम और उसके रचयिता की बात यहां पर कर ली। अब एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, रामायणकालीन समाज रामायणकालीन समाज, यहां से जो है वह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। रामायणकालीन समाज, रामायण के समय में जो समाज थी, उस समाज में किस तरह की संस्कृति थी, क्या रीति रिवाज थे, इस तरह के क्वेश्चन जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में, रामायणकालीन समाज के बारे में अपन टू द पॉइंट जो है वह लिख लेते हैं कि यहां पर जो है वह तत्कालीन आर्यों में परस्पर प्रेम, सौहार्द्र, परस्पर प्रेम सौहार्द्रता का भाव विद्यमान था।
ठीक है। तत्कालीन आर्यों में अर्थात रामायण कालीन जो समाज की बात करें तो वहां की जो उस समय के जो रहने वाले जो आर्य, आर्य का मतलब होता है जो आर्य देश में निवास करते हैं उसके कहता है आर्य। तो उस समय के जो लोग थे उनमें परस्पर प्रेम सौहार्द्रता का भाव विद्यमान था। इसके बाद जो है वह वर्णाश्रम प्रधान युग था। वर्णाश्रम प्रधान युग अर्थात जो चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये और चार जो आश्रम है इनकी प्रधानता थी और वर्णों का जो विभाजन था वह कर्म के आधार पर था। ऐसे वर्तमान में हम देखते हैं तो जो वर्णों का विभाजन है वह जन्म के अनुसार है कि जैसे क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा, भले वह कर्म वैश्य का कर रहा हो या वह ब्राह्मण का कर्म कर रहा हो, लेकिन वह जन्म के आधार पर वह क्षत्रिय ही कहलाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था रामायण कालीन समाज में नहीं थी। वहां पर जो वर्णाश्रम वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म प्रधान थी, कर्म के आधार पर वह वर्ण व्यवस्था वहां पर थी। इसके बाद है ब्राह्मणों का स्थान जो है वह उस समय सर्वोपरि था। ब्राह्मणों का स्थान रामायणकालीन समाज में सर्वोपरि था। सर्वश्रेष्ठ अगर वर्ण की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो वर्ण था रामायण में, रामायणकालीन समाज में, वो ब्राह्मण थे। इसके बाद स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति श्रेष्ठ एवं मर्यादित थी। इसके बाद जो है वह धर्म प्रधान संस्कृति, कैसी संस्कृति थी यहां पे, तो धर्म प्रधान संस्कृति थी। और इस रामायण में भातृस्नेह जो है उस भातृस्नेह की पराकाष्ठा को यहां पर देखने को मिलता है। और रामायण का जब अपन अध्ययन करते हैं तब भी हमें यह मिलता है कि जो भातृस्नेह होता है, भातृस्नेह माने भाइयों के बीच का जो प्रेम है, उस भातृस्नेह की श्रेष्ठ उदाहरण जो है वह रामायण में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए रामायणकालीन जो समाज है उसमें भातृस्नेह की पराकाष्ठा थी। भातृस्नेह की पराकाष्ठा का वर्णन यहां पराकाष्ठा के दर्शन ये लिख लीजिए, क्योंकि रामायणकालीन समाज की बात कर रहे हैं तो रामायणकालीन समाज में हमें भातृस्नेह जो है उस भातृस्नेह की पराकाष्ठा यानी उसके उत्कृष्ट उदाहरण जो है वह हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो है रामायण वह है पितृसत्तात्मक समाज थी। कैसी समाज थी, तो रामायणकालीन जो समाज थी वह पितृसत्तात्मक थी। इसके बाद रामायणकालीन जो समाज है वह राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। और राजा जो है वह राजा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता था। राजा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता था। ठीक है। इसके बाद है मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। शिक्षा कैसी थी, तो शिक्षा का जो प्रचलन था वह था मौखिक शिक्षा का प्रचलन। मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। और रामायण कालीन जो समाज थी वह गोधन आदि तथा एवं द्रुतगामी अश्वादि से युक्त थी। रामायणकालीन जो समाज है वह गोधन आदि एवं द्रुतगामी अश्वादि साधनों से
युक्त थी, वहां पर कोई भी निर्धन नहीं था, वहां पर निर्धनता का अभाव था। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं वह हमने रामायणकालीन जो समाज है उस रामायणकालीन समाज की हमने बात यहां पर बात की। और गुरुकुलीय, एक और मौखिक शिक्षा का प्रचलन था और गुरुकुलीय शिक्षा का प्रावधान था। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, ठीक है, इसका प्रचलन भी उस रामायणकालीन समाज के अंतर्गत अंदर देखा जाता था। ठीक है, तो ये जो है वह हमने रामायणकालीन समाज जो है उस रामायणकालीन समाज के बारे में यहां पर देखा। अब बात करते हैं वह बाल कांड है, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, इन कांडों के अनुसार जो है इसकी कथा वस्तु रामायण की क्या थी उसको थोड़ा सा अपन विस्तार से देखते हैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे हमने उपाख्यान हमें पता है या फिर कह सकते हैं कि कुछ विशेष वर्ण विषय हमें पता है, इसके अलावा बहुत सी बार क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेता है और अगर हमें थोड़ा सा डीप का नॉलेज नहीं होगा रामायण का तो ऐसे क्वेश्चन जो है वह हम गलत कर सकते हैं। इसलिए अब थोड़ा सा कांड के अनुसार जो है वह रामायण की कथा वस्तु को थोड़ा अच्छी तरह से देखते हैं। सबसे पहला जो है वह बालकांड की बात करते हैं। बालकांड जो है उस बालकांड के प्रारंभिक 4 सर्गों में, बालकांड के प्रारंभिक 4 सर्गों में रामायण की पूर्व पीठिका का वर्णन है। क्लियर? रामायण जो बालकांड है उस बालकांड के प्रारंभिक जो 4 सर्ग हैं उन 4 सर्गों में रामायण की पूर्व पीठिका का मतलब प्रस्तावना का वर्णन है। उसमें क्या है कि एक बार जो है वह नारद जो है वह भगवान मुनि नारद वाल्मीकि को जो है वह राम कथा का श्रवण करवाते हैं, उसको सुनाते हैं और तभी वह सुनने के बाद जो है वह वाल्मीकि जो है वह तमसा नदी के तट पर विचरण घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए गए हुए थे और उसी समय जो है वह एक क्रौंच पक्षी के वियोग में क्रौंची का विलाप जो है उस क्रौंची के विलाप को सुन करके सहसा उनके मुख से एक करुण रस से युक्त छंदोबद्ध वाणी का सृजन होता है। और वह आपको पता ही है कि अनुष्टुप छंद से युक्त मां निषाद प्रतिष्ठा इस श्लोक का आविर्भाव होता है और उसमें उस श्लोक में करुण रस से ओतप्रोत पंक्तियों के माध्यम से वाल्मीकि ये कहते हैं कि हे निषाद, तुमने इस काम मोहित क्रौंच पक्षी को आपने उसको मारा है तो आप कभी भी जो है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे। इस तरह की करुण वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी जो है वह आश्चर्यचकित होते हैं और वह उन्हें वाल्मीकि को आकर के निवेदन करते हैं कि आप जो है वह सुंदर पुण्य छंदों से युक्त जो है वह राम कथा का आप सृजन कीजिए। सर्वम ते विदितम भविष्यति, अर्थात आप सबको राम कथा का संपूर्ण जो वृत्तांत है उसको संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले हो जाएंगे। बस आप इस राम कथा का लिखने जो राम कथा है उस राम कथा को लिखने का काम प्रारंभ कीजिए। ऐसा ये सारा वर्णन जो है वह बालकांड के प्रारंभिक 4 सर्गों में वो है वह राम कथा रामायण का जो है वह प्रस्तावना का वर्णन इसमें किया गया है। रामायण का वास्तविक जो प्रारंभ है वह 5वें सर्ग से होता है। 5वें सर्ग से रामायण कथा का प्रारंभ। पांचवें सर्ग से रामायण कथा का प्रारंभ होता है। अब इसमें क्या क्या वर्णन है तो अयोध्या में दशरथ द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन, अयोध्या में दशरथ द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन,
इसके बाद है राम का जन्म और बाल्यावस्था, राम का जन्म एवं उनकी बाल्यावस्था का वर्णन, उनकी बाल्यावस्था का वर्णन। इसके बाद राम को बला और अतिबला विद्याओं की प्राप्ति, राम को बला और अतिबला, राम को बला अतिबला विद्याओं की प्राप्ति। इसके बाद है अस्त्रोपदेश, फिर है कौशिक वंश में विश्वामित्र का जन्म, कौशिक वंश में विश्वामित्र का जन्म। इसका वर्णन यहां पर मिलता है। तो ये जो बालकांड है, उस बालकांड के जो वर्ण विषय उसकी बात की कि प्रारंभिक 4 सर्गों में पूर्व पीठिका प्रस्तावना का वर्णन है, 5वें सर्ग से जो है वह रामायण कथा का प्रारंभ होता है। अयोध्या में दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है, राम का जन्म और उसकी बाल्यावस्था, राम को बला और अतिबला इन विद्याओं की प्राप्ति होती है, अस्त्रोपदेश, कौशिक वंश जो है उसमें विश्वामित्र का जन्म, ये जो वर्णन है वह बालकांड में मिलते हैं। और क्या वर्णन मिलते हैं? तो इसमें और मिलते हैं, वह है सगर और गंगा की कथा, सगर और गंगा की कथा, अहिल्या उद्धार कथा, अहिल्या का उद्धार, ठीक है, अहिल्या का उद्धार, शिव धनुष वृतांत, शिव धनुष वृतांत का वर्णन। इसके बाद है राम द्वारा धनुर्भंग, राम द्वारा धनुर्भंग, इसका वर्णन भी इसमें मिलता है। इसके बाद है राम और सीता का विवाह, राम एवं सीता का जो विवाह है उस विवाह का वर्णन भी आपको इस बालकांड में मिलेगा। क्लियर? बालकांड में क्या क्या वर्णन है, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि बालकांड जो है उस बालकांड में इन सारे वर्ण विषयों का वर्णन इसमें बालकांड में मिलता है। ठीक है, अगले कांड की तरफ बात करते हैं। अगला कांड है वह है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या होता है, मंथरा के परामर्श से या मंथरा की सलाह के द्वारा जो केकई है वह केकई दशरथ से वर मांगती है कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए और राम को वनवास भेजा जाए। ठीक है, तो इसका वर्णन जो है वह अयोध्या कांड में मिलता है। तो इसको लिख लें, मंथरा के परामर्श से कहानी की तरह ये पूरी रामायण आपको याद हो जानी चाहिए कि इस कांड में क्या वर्णन है। मंथरा के परामर्श से केकई द्वारा भरत का राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक तथा भरत का राज्याभिषेक तथा राम का
वनगमन संबंधी वनगमन संबंधित वर मांगना। क्लियर? जो मंथरा है, उस मंथरा के परामर्श से जो केकई है वह दशरथ से वर मांगती है कि भरत का राज्याभिषेक किया जाए और भगवान श्री राम है उस राम को वन में भेजा जाए। और इसके बाद है राम का वनगमन, राम का वनगमन और राम के वनगमन से जो है वह राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु, राम के वियोग में दशरथ की मृत्यु हो जाती है, उसका वर्णन है। फिर है वह राम वनवास के दुखों का वर्णन, इसमें और मिलता है वर्णन, वह है वनवास के दुखों का वर्णन जो है वह अयोध्या कांड में मिलता है। इसके बाद जो है वह भरत को दार्शनिक उपदेश, भरत को दार्शनिक उपदेश, ठीक है। इसके बाद जाबाली का जो नास्तिक मत है उस नास्तिक मत का यहां पर वर्णन ये भी इसमें ही मिलता है। चलिए ये देख लिया, मंथरा के परामर्श जो है उसके द्वारा केकई के द्वारा भरत का राज्याभिषेक, राम का वनगमन होता है, राम के वनगमन से ही जो उसके वियोग में जो है दशरथ, उस दशरथ की मृत्यु हो जाती है। वनवास के दुख जो है, उन वनवास के दुखों का वर्णन भी अयोध्या कांड में मिलता है। भरत जो है उस भरत को दार्शनिक उपदेश दिया जाता है, उसका वर्णन भी अयोध्या कांड में मिलता है। इसके बाद जो है वह जाबाली का नास्तिक मत, जाबाली का नास्तिक मत, इसका वर्णन जो है वह भी अयोध्या कांड में मिलता है। और इस नास्तिक मत का खंडन जो है वह राम के द्वारा किया गया था, तो वह भी इसका जो है वह प्रसिद्ध वर्ण विषय है। राम द्वारा नास्तिक मत का खंडन, राम द्वारा नास्तिक मत का खंडन, ये भी इसमें मिलता है। और इसके बाद है अनुसूया द्वारा पातिव्रत्य धर्म का उपदेश, अनुसूया द्वारा पातिव्रत्य धर्म का उपदेश, ये जो है वह अयोध्या कांड में इन सब का वर्णन है, ठीक है। अब बात करते हैं, वह तीसरा कांड है, वह है अरण्य कांड। अरण्य कांड में सबसे पहला वर्णन जहां से प्रारंभ होता है, राम सीता और लक्ष्मण का दंडकारण्य में निवास। राम सीता लक्ष्मण का दंडकारण्य में निवास, यहां से जो है वह अरण्य कांड जो है वह प्रारंभ होता है। इसके बाद जो है ऋषियों की प्रार्थना से, ऋषियों की प्रार्थना से विराध आदि राक्षसों का वध, विराध आदि राक्षसों का जो वध है वह भी अरण्य कांड में है। फिर है वह है राम सुपर्णखा से भेंट, सुपर्णखा से भेंट,
और सुपर्णखा के और सुपर्णखा के द्वारा या सुपर्णखा से प्रेरित होकर रावण द्वारा सीता का हरण, वह भी अरण्यकांड में है। इसके बाद है वह खर और दूषण, ये बहुत अच्छा है, प्रश्न बनता है यहां से। खर और दूषण राक्षसों का वध, खर और दूषण ये जो राक्षस हैं, इन राक्षसों का वध भी जो है वह अरण्यकांड में ही किया गया था। और इसके बाद है वह सुपर्णखा से प्रेरित होकर के रावण द्वारा सीता का हरण, और इसके बाद जो है वह जटायु और रावण का युद्ध जो होता है, उस जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन भी इसी में मिलता है। जटायु रावण युद्ध वर्णन, जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन जो है वह भी अरण्यकांड में मिलता है। फिर है राम की कबंध से भेंट, राम की कबंध से भेंट होती है, और कबंध जो है वह इन्हें सलाह देता है क्या, कि सुग्रीव से मैत्री की जो सलाह है वह कबंध जो है वह राम को देता है कि आप जो है वह सुग्रीव से एक बार मैत्री कर लीजिए, निश्चित वह आपकी वह सहायता करेगा। तो कबंध जो है वह कबंध के द्वारा राम को सुग्रीव से मैत्री की सलाह, सुग्रीव से मैत्री की जो सलाह है ना, वो कौन देता है, तो कबंध जो है वह कबंध ही देता है। फिर है राम का विलाप, क्योंकि सीता जो है उस सीता का हरण राम के द्वारा, सीता का जो हरण है वह रावण के द्वारा कर लिया गया था, तो सीता जो राम है वह उनके वियोग में विलाप को करते हैं, उसका वर्णन भी अरण्यकांड में है। और अंतिम जो इस कांड का समापन होता है वह पंपा सरोवर के दर्शन के द्वारा या पंपा सरोवर के वर्णन के द्वारा इस कांड का समापन होता है, पंपा सरोवर का वर्णन। इसके बाद जो है वह इस कांड का जो है वह समापन हो जाता है। तो इसमें जो है वह अरण्य कांड में के अंतर्गत जो युद्ध, जंगल, जब वनवास हुआ था, उस वनवास में जो जो घटनाएं हुई उनका वर्णन इसमें मिलता है। अगला जो कांड है वह है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो है उसमें हनुमान जो है वह हनुमान राम और सुग्रीव की जो है वह मैत्री करवाते हैं। जैसे कि कबंध जो है उन्होंने इससे पहले जो कांड था उसमें ये सलाह दी थी या परामर्श दिया था कि आप जो है वह सुग्रीव से मैत्री कर लीजिए, आपको जो है वह जरूर हेल्प या मदद करेंगे वह। तो हनुमान के द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री करवाना, हनुमान द्वारा राम एवं सुग्रीव की मैत्री करवाना, ठीक है। इसके बाद है राम द्वारा बाली का वध, राम द्वारा बाली का वध किया जाता है। और बाली के वध के कारण जो बाली की पत्नी थी जिसका नाम था तारा, क्या था, तारा, तो राम के द्वारा बाली का वध होने पर उसकी जो पत्नी है तारा,
उस तारा के विलाप का वर्णन भी जो है वह किष्किंधा कांड में मिलता है। और ये तारा का विलाप जो है वह बहुत प्रसिद्ध है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बाली का वध, तारा का विलाप। इसके बाद है सुग्रीव और अंगद। सुग्रीव जो है, उस सुग्रीव और अंगद का राज्याभिषेक, सुग्रीव एवं अंगद का राज्याभिषेक का वर्णन भी जो है वह किष्किंधा कांड में मिलता है। इसके बाद है राम का प्रस्वरण गिरि पर, राम का प्रस्रवण गिरि पर चतुर्मासी यापन, चातुर्मास यापन, ये जो है वह किष्किंधा कांड में मिलता है। फिर अगले जो वर्णन की बात करें, फिर है सुग्रीव जो है, सुग्रीव जो है वह वानर सेना को सीता के अन्वेषण के लिए लगाते हैं, उसका वर्णन इसमें मिलता है। अगला जो वर्णन है वह है सुग्रीव द्वारा, सुग्रीव का वानर सेना को सीता के अन्वेषण हेतु लगाना। इसके बाद है हनुमान जो है, वह हनुमान आदि जो है वह भी सीता का अन्वेषण करते हैं, हनुमान आदि द्वारा सीता का अन्वेषण। इसके बाद है सांपति जो है, उस सांपति से भेंट और सांपति की कथा, सांपति से भेंट एवं सांपति की कथा। इसके बाद जाम्बवन, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, जो जाम्बवन है वह हनुमान को उद्बोधन देते हैं, जाम्बवन द्वारा हनुमान को उद्बोधन और उस उद्बोधन के बाद जो है वह हनुमान सागर लंघन हेतु तैयार, हनुमान द्वारा सागर लंघन हेतु तैयार होना। इसका जो वर्णन है वह किष्किंधा कांड में मिलता है। सुग्रीव का जो है वानर सेना के लिए, सुग्रीव का वानर सेना को सीता के अन्वेषण, वानर सेना को सीता के अन्वेषण हेतु लगाना, हनुमान आदि द्वारा सीता का अन्वेषण, सांपति से भेंट, सांपति की कथा, जाम्बवन द्वारा हनुमान को उद्बोधन, और हनुमान का जो जाम्बवन के उद्बोधन के बाद जो है वह हनुमान उस सागर को पार कर करके जो है वह लंका में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो वर्णन है वह किष्किंधा कांड में है। और इसके बाद पांचवा जो कांड है वह है सुंदरकांड। और सुंदरकांड जो है वह रामायण का श्रेष्ठ कांड कहा गया है ना, सर्वश्रेष्ठ कांड है ये। अब इसके वर्ण विषय क्या है, तो वर्ण विषय की बात करें तो इसमें जो है वह हनुमान जो है वह सागर पार करके लंका में पहुंच जाते हैं, और हनुमान का लंका में प्रवेश, हनुमान का लंका में प्रवेश, और इसके बाद जो है वह लंका में प्रवेश करने के बाद जो है वह अशोक वन में सीता का अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं, सीता का
अशोक वन में अन्वेषण। इसके बाद सीता को वह देखते हैं और सीता को देखने के बाद जो सीता है उस सीता को विश्वास नहीं होता कि ये हनुमान आदि कौन है। तब जो है वह राम के द्वारा दी हुई अंगूठी, राम के द्वारा दी हुई अंगूठी जो थी उस अंगूठी को, राम के द्वारा दी हुई अंगूठी को हनुमान द्वारा बताना, या हनुमान द्वारा सीता के सामने प्रस्तुत करना उस अंगूठी को। क्यों? क्योंकि विश्वास के लिए। फिर है वह अशोक वन ध्वंस, जो हनुमान है वह हनुमान उस अशोक वन जो था जहां पर सीता रह रही थी उस अशोक वन में जो है वहां पर जो है वह नुकसान करते हैं, या उसकी अशोक वन वाटिका थी रावण की, उसमें जो पेड़ आदि हैं उनको उसमें जो है वह नाश करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वह अशोक वन ध्वंसन। इसके बाद जो है वहां पर जो है बंदी बनाकर हनुमान जो थे उस हनुमान को बंदी बना करके उनको रावण की सभा में ले जाया जाता है। हनुमान को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया जाता है, और वहां पर जो बंदी बना करके वहां ले जाया जाता है तो रावण जो है वह क्रोध के वशीभूत होकर के उस हनुमान का वध करने का सोचते हैं। तब जो विभीषण था वह विभीषण दूत वध का निषेध जो है वह कहता है कि हमें कभी भी किसी के दूत का निषेध नहीं करना चाहिए। तो विभीषण द्वारा दूत वध का निषेध, विभीषण द्वारा दूत वध का निषेध किया जाता है। इसका वर्णन भी इसी में है। और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण वर्णन जिसका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और वो है लंका दहन। क्या है? लंका दहन। देखिए कांड में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो राम सीता का विवाह, राम सीता का विवाह, ये प्रश्न पूछा जाता है। अग्नि परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, अग्नि परीक्षा। इसके बाद है लंका दहन। ये कौन से कांड में है, ये परीक्षा में प्रश्न है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लंका दहन है वह भी सुंदरकांड का ही एक भाग है। और लंका दहन के बाद जो है वह हनुमान का प्रत्यावर्तन, हनुमान का प्रत्यावर्तन अर्थात वह वापिस लंका से आ जाते हैं। और इसका जो वर्णन है वह इसमें है। और राम वहां पर राम के पास हनुमान जैसे ही आते हैं तो सीता के द्वारा दी हुई जो चूड़ामणि थी उस चूड़ामणि को राम को वह देते हैं। और ये सुंदरकांड इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसे नायक और नायिका सीता और राम इन दोनों के विषम काल में भी इस कांड में एक शुभ संकेत, मिलन के शुभ संकेत जो है वह सर्वप्रथम दिखते हैं। इसलिए ये कांड जो है वह सुंदर कांड इसका नाम रखा गया है और ये कांड जो है वह सर्वश्रेष्ठ कांड कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है वह सुंदर कांड हो गया। फिर है सातवां, और सुंदर कांड जो है वह सुंदर कांड का आपको पता होगा कि अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में या हिंदू परंपरा में इस सुंदरकांड के पठन पाठन का जो प्रचलन है वह भी हमारी भारतीय परंपरा में इसका प्रचलन जो है वह विद्यमान है। इसके बाद जो अगला कांड है वह है युद्ध कांड। युद्ध कांड में क्या होता है कि
राम और हनुमान जो है वह वापिस जाकर के राम जो है उन राम से मिलते हैं। अब इसके बाद युद्ध कांड जो है, उस युद्ध कांड में राम और रावण जो है उनके युद्ध का प्रारंभ होता है, और युद्ध का प्रारंभ होता है। और सबसे रामायण का बृहत्तम कांड कौन सा है, अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो बृहत्तम कांड जो है वह युद्ध कांड है। और इसमें किसका वर्णन है, तो राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। राम और रावण के युद्ध का जो वर्णन है वह इस युद्ध कांड में मिलता है। इसके बाद जो है राम की सेना का, अब राम की सेना जो है वह लंका में जाने के लिए तैयार हो गई है। तो राम की सेना का सागर तट पर पहुंचना है ना, सागर तट पर पहुंचना। अब समुद्र के तट पर पहुंच गए, अब समुद्र को पार करके उस पार कैसे जाया जाए, ये एक यक्ष प्रश्न था। और इसके बाद जो है वह राम की जो सेना है वह सागर तट पर पहुंचती है, और इसमें नल जो है उस नल के द्वारा सेतुबंध, अर्थात जो नल था उस नल ने सेतुबंध अर्थात पुल का निर्माण किया। और उधर रावण जो है, उस रावण के राज्य में मंत्रणा चल रही है, रावण के राज्य में मंत्रणा, क्योंकि अब उन्हें भी जो है वह समाचार मिल गए कि शत्रु अर्थात जो राम, भगवान राम है, वह लंका पर युद्ध करने के लिए निकल गए हैं, उनकी पूरी सेना। तो उनको भी ये जैसे ही समाचार मिलते हैं तो वह उनके राज्य में मंत्रणा चलती है और विभीषण का वहां से परित्याग कर दिया जाता है, विभीषण का परित्याग। ठीक है, फिर जो है वह अंगद जो था, वह अंगद दूत बन करके, अंगद दूत बन करके रावण के राज्य में पहुंचते हैं। इसका वर्णन भी यहीं पर है। और इसके बाद जो है वह राम और रावण इनके युद्ध का प्रारंभ होता है, और युद्ध का आरंभ होने के बाद जो है वह कुंभकर्ण, नरांतक आदि जो राक्षस थे, नरांतक आदि राक्षसों का वध हो जाता है, राक्षसों का वध जो है वह इसी युद्ध कांड में होता है। फिर अगली और क्या क्या होता है, तो लक्ष्मण जो है उस लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध कर दिया जाता है, इसका वर्णन भी इसी में है। लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत का वध कर लिया जाता है। और इसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन भी युद्ध कांड में मिलता है। इसके बाद राम और भरत का समागम जो है, क्योंकि राम जो है वह वनवास में थे और जो भरत है उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो राम और भरत का समागम जो है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राम और भरत का पुनः समागम जो है वह युद्ध कांड में ही होता है, और इसी युद्ध कांड में फिर राम का राज्याभिषेक हो जाता है। ये सारे जो वर्णन है वह युद्ध कांड में मिलते हैं। और अंतिम कांड जो है वह है उत्तरकांड। अंतिम कांड कौन सा है, उत्तरकांड। याकोबी और वेबर जो थे उनके अनुसार जो उत्तरकांड है उसको और बालकांड जो है उसको प्रक्षिप्त कांड माना जाता है, और आख्यान जो है वह सर्वाधिक बालकांड में और उसके बाद जो उत्तरकांड है उस दोनों में ही मिलते हैं। अब उत्तरकांड का जो वर्ण विषय है वह है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जो है
उन अगस्त्य ऋषि के द्वारा जो है वह रावण जो है उस रावण के वंश की कथा को सुनाते हैं। अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा को सुनाते हैं। रावण के वंश की कथा सुनाते हैं और दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा, ये याद रखना, दुर्मुख गुप्तचर का नाम याद रखना, उत्तरकांड में मिलता है इसका नाम। दुर्मुख गुप्तचर द्वारा, दुर्मुख गुप्तचर द्वारा सीता विषयक लोकापवाद को सुन करके, सीता विषयक लोकापवाद को सुनकर राम दुखी होते हैं। ठीक है, और उन्हें वहां से जो है वह गर्भवती सीता को वन विथिका से निर्वासित कर देते हैं। क्लियर? अगस्त्य ऋषि हैं वह रावण के वंश की कथा को सुनाते हैं। इसके बाद दुर्मुख नामक गुप्तचर आकर के राम जो है उन राम से लोग जो है वह सीता के विषय में जो गंदी या बुरी बुरी बातें कहते हैं उस सारी बातों की चर्चा है। दुर्मुख जो गुप्तचर था वह राम को कहते हैं और राम को वह बातें सुनकर के बहुत दुख होता है और उस दुख से दुखित होकर के वह गर्भवती जो सीता थी उसको वहां से वन विथिका से उसको निर्वासित कर देते हैं। तब जो सीता है वह वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के रहती है और वाल्मीकि के आश्रम में सीता वाल्मीकि के आश्रम में जो सीता है वह लव और कुश नामक दो पुत्रों को जन्म देती है। वाल्मीकि के आश्रम में लव एवं कुश को सीता जो है वह जन्म देती है। इसका वर्णन भी इस उत्तरकांड में ही मिलता है। इसके बाद है अगला वर्णन जो लवणासुर जो थे राक्षस, उस लवणासुर का वध हो जाता है। लवणासुर राक्षस का इसका लवणासुर राक्षस का जो वध है वह भी उत्तरकांड में है। इसके बाद शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर जो राक्षस था उसका वध किसने किया था? तो ये जो वध किया था वह शत्रुघ्न ने किया था। किसने किया था ये याद रखना, लवणासुर राक्षस का जो वध है वह शत्रुघ्न ने किया था। इसके बाद जो है वह है शंभुक जो राक्षस था, उस शंभुक राक्षस का वध वह भी आपको उत्तरकांड में ही मिलेगा। और राम की राजसूय यज्ञ करवाने की इच्छा, राम की राजसूय यज्ञ करवाने की इच्छा, इसका वर्णन भी उत्तरकांड में है। इसके बाद लव और कुश का राज्याभिषेक, लव कुश का राज्याभिषेक का वर्णन इसमें मिलेगा। और इसके बाद जो है वह राम का परलोक गमन, इसका वर्णन भी आपको उत्तरकांड में ही मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो 7 कांड हैं उस 7 कांडों का जो वर्ण विषय
और इसके बाद जो उपजीविका के आधार पर किन किन काव्यों का सृजन हुआ है उसकी बात हमने, और रामायणकालीन जो समाज है वह किस तरह की थी, उन सब की बात हमने आज की क्लास में की। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।